हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आया हूँ रीजनिंग के, जिसमें आपको देखने के मिलेंगे ये 5 क्वेश्चन। जिसमें 5 क्वेश्चंस में आपको 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी कराऊंगा और 4 क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। चलिए बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे प्लीज़ ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत डाउन है, प्लीज़ मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स एंड 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए प्लीज़। चलिए बिना देरी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इसमें कह रहा है कि 1950 को। चलिए भाई दोस्तों, हम इसमें देखते हैं जनवरी। इसमें एक है कि इतने हमें ये तो पता नहीं है कि 1950 को कौन सा दिन होगा। पता है फ्रेंड्स आपको? नहीं पता। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता रहा हूँ। 19 जनवरी पहले तो हम इसमें लिखेंगे 19 जनवरी, फिर प्लस। अब मैं आपको एक कोड लिखाऊंगा कुछ, जैसे जनवरी का कोड होता है 0, फरवरी का होता है 3, मार्च का होता है 3, अप्रैल का होता है 6, मई का होता है 1, जून का होता है 4, जुलाई का होता है 6, अगस्त का होता है 2, फिर होगा हमारा सितंबर का 5, अक्टूबर का होगा हमारा 0, OCT का तो अक्टूबर, नवंबर का होगा 3, और नवंबर के बाद आता है दोस्त हमारा दिसंबर और 5। ये हो गया आपके फ्रेंड्स मंथ कोड्स के बाद आता है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड लिखो 16 भी सेंचुरी का होगा। 6, 17 सेंचुरी का होगा। 4, फिर 18 सेंचुरी का होगा। 2, 19 सेंचुरी का होगा। 0, 20 सेंचुरी का होगा। 6। अब फ्रेंड्स आपको एक इसमें डाउट होगा, हमने 16 से पहले के क्यों नहीं लिखे और 20 से आगे के क्यों नहीं लिखे। इसमें एक डाउट है, ठीक है आपको, कि 16 से पहले के और 20। इसमें हम फ्रेंड्स आगे के भी निकाल सकते हैं और पीछे के भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, जब ये मैंने 6 में डिफरेंस 2 का है और 4 में डिफरेंस 2 का है और 2 में डिफरेंस 0 का है। अब जब इसमें डिफरेंस एक तार चल रहा है तो इसमें फिर डिफरेंस 6 का आ गया। अब 6 के बाद 21 का हो जाएगा क्या? 4। इसी तरह इसके पहले का हो जाएगा। ऐसे इसमें आगे आगे के कोड चलते रहेंगे। इसमें हो जाएगा 0, ये हो गया 21 का, और ये हो गया हमारा 15 का। ऐसे हमारे ये कोड रिपीटेड होते रहेंगे। अब डे का कोड लिख लो। डे कोड में होगा संडे का 0, मंडे का होगा 1, ट्यूसडे का होगा 2, वेडनेसडे का होगा 3, थर्सडे का होगा 4, फ्राइडे का होगा 5, सैटरडे का होगा 6। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। ये हमने कोड से लिख लिए। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ लर्न करने की।
0 33 0 35। पहले इन 3 कोडों को लर्न करेंगे हम, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे लास्ट में 0 35। इसके बाद आएंगे हम इन वाले कोडों पे 614, फिर 625। ऐसे ही आपको लर्न हो जाएंगे। फिर इस पे आएंगे 642 06, और ये आपको ऑलरेडी याद हो ही जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। 19 जनवरी हमने जनवरी का कोड, पहले इसमें हमें जो डेट दी होती है वो हम पहले इसमें नोटिस करते हैं, जो डेट लिख ली। अब इसके बाद हम मंथ्स कोड में हमारे पास दिया है जनवरी का कोड है इसमें हमारे पास 0। अब दिया है 1950 में कौन सी सेंचुरी है, 1900। अब जो 1900 सेंचुरी है, 19 सेंचुरी का क्या कोड है, 0। अब 0, अब इसमें ये देखना है कि लीप ईयर इसमें कितनी होंगी। तो लीप ईयर के लिए हम फ्रेंड्स इसमें देंगे यहाँ पे 50 का डिवाइड, 50 में 4 का डिवाइड, 4 का डिवाइड देंगे। 4 बन जा 4, 5 माइनस 4 1, अब 0, 4 2 जा 8 2। अब जो हमारा रिमाइंडर बचता है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा ये भागफल आया है तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारी लीप ईयर आ गई, लीप ईयर। अब इसके बाद जो ईयर के लास्ट जो डिजिट दिए हैं उन्हें नोट कर लेंगे। अब इसमें डिवाइड 7 का देंगे, डिवाइड 7 का देंगे। इन सबको ऐड करके 7 का डिवाइड देंगे। 15 12 19, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 12 और 19 को यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं। 12 19, 9 और 2 11, 1 1 2 3। अब 50 ऐड कर लेंगे इसमें 181, 81 को यहाँ नोट करके 7 का डिवाइड लगा देंगे। 81 में यहाँ डिवाइड दे लेंगे 7 का, 7 बन जाए 7। अब इसमें ये हमें डायरेक्ट पता चल रहा है 9 बार टेबल। अब 63 आ गया, 11 माइनस 3, यहाँ पे एक कैरी लें, 11 माइनस 3 8। अब 8 माइनस 6 सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, 81, यहाँ पे 81 में दोबारा डिवाइड देंगे हम। 7 बन जाए 7, और 7 2 जा 14, ज़्यादा हो जाएगा 1 बार, 5 रिमाइंडर हो गया। अब ये देखना है जो लास्ट में 5 रिमाइंडर बचता है फ्रेंड्स, जो रिमाइंडर बचेगा लास्ट में वही हमारा दिन निकल आएगा। यहाँ पे मैंने डेज कोड लिखाए थे, यहाँ पे देखना है कि ये जो रिमाइंडर बचता है उन्हीं में से ये हमारे कोड्स होते हैं, रिमाइंडर कोड्स होंगे। तो ये 5 कोड किसका है, एफ का मतलब फ्राइडे। तो इसमें रिमाइंडर बच गया हमारा 5। इसमें जो 9 ये दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट 5 है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट 12 था। अब इसमें 5 रिमाइंडर बचा, 5 के बाद आ जाएगा इसका आंसर फ्राइडे, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है। ओके, अब है 12 फरवरी एंड 3 अक्टूबर के बीच विषम दिन का मतलब होता है ऑड डे। जो हमारे एग्जाम्पल 4 ऑड डे का मतलब होता है जैसे 81 है, 81 दिन में कितने सप्ते होंगे और कितने विषम दिन, इसमें डिवाइड देंगे। 7 बन जा 7, 1 7 बन जा 7, 4 बचेगा। अब 4 जो बचेगा, 4 जो आता है हमारा ये क्या होगा, 4 होगा वो विषम दिन होंगे, विषम दिन ये विषम दिन होते हैं 4। तो ये 4 विषम दिन होते हैं और ये 11 बार डिवाइड गया है तो ये हमारे होते हैं वीक्स, सप्ताह, वीक्स। तो अब हमें इसी क्वेश्चन को ऐसे ही, हमारा क्वेश्चन वो अलग था ये अलग है। अब इसमें हम लिखेंगे 12 हम इसे 2 मेथड से करेंगे, 0 एंड 1। इसमें हमारे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर ऑप्शन 1 के उसमें दिया है तो हम 1 से करेंगे और 0 से, हम दोनों से करेंगे। 0 भी लिख लिया, यहाँ पे 1 भी लिख लिया। अब 0 के बाद
क्या लिखेंगे, मार्च। फरवरी हो गया, फरवरी के बाद मार्च। मार्च में अब मैं यहाँ पे आपको लिखा दे रहा हूँ सबके ऑड डे। जनवरी का ऑड डे 3, फरवरी का लीप ईयर होगी तो 1 और ऑर्डिनरी ईयर तो 1, ठीक है। फरवरी, मार्च में होंगे 3, अप्रैल में होंगे 2, मई में होंगे 3, अप्रैल में, फिर मार्च, अप्रैल मई, फिर होगा जून, जून में होंगे 2, जुलाई में होंगे 3, अगस्त में होंगे 3, फिर अगस्त, सितंबर में होंगे 2, नवंबर में होंगे, अक्टूबर में होंगे 3, नवंबर में होंगे हमारे 2, दिसंबर में होंगे 3। अब यहाँ पे ये ऑड डे हमें पता चल गए कि इतने महीनों में ये ऑड डे होते हैं, आपको लर्न कर लेने हैं। फिर ऑड डे लिखने हैं। फरवरी में कितने ऑड डे होते हैं, ये लिखा है 0 या 1। पहले हम 0 या 1 लिख लिए, इसके बाद हमें क्यों 0 1 सॉरी ये थोड़ी गलती हुई है, ये फरवरी। अब इसमें ये देखना है कि हमें फरवरी में 28 डे होते हैं। 28 में 12 फरवरी तक तो हो गए, 12 फरवरी के बाद पूछा है उसने, तो 28 माइनस 12 16 बचे, ठीक है, 16 बचे। अब इसके बाद 16 के बाद लिखने हैं तो 3 मार्च में, अप्रैल में 2, फिर 3, फिर ये हो गया हमारा यहाँ से 1, जैसे फरवरी दी है, फिर मार्च लिख लेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर है, एंड महीना है, तो एंड महीने को यहीं पे छोड़ देंगे यहाँ तक। फिर जुलाई में 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3। अब ये देखना है कि जो लास्ट में डेट दी होती है वो डेट लिखनी होती है, उसमें माइनस नहीं करना होता। 3, अब इसमें 7, अब इसे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, ऐड कर लो। ऐड करके आपको बताना है गैस कि ऐड करके इसका कितना आंसर आएगा, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा से विषम दिन होगा। आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। अभी अगर आज 10 मार्च को रविवार है तो उसी माह की 27 मार्च को कौन सा दिन होगा। 10 मार्च को रविवार था, 10 मार्च। 10 मार्च को क्या था, संडे। अब उसमें 27 मार्च, उसी माह मतलब 27 मार्च को क्या डे होगा, अभी हमें पता नहीं है, तो अब हमें इसे निकालना होगा ऐसे 27 माइनस 10। तो ये हमारा 27 में से 10 माइनस करेंगे तो जो उनके बीच में डे होंगे वो निकल के आ जाएंगे। 27 माइनस 10 करेंगे तो हमारे कितने डे आ जाएंगे, 17 डेज। तो 17 डेज आएंगे जो 27 माइनस 10 को करके वो इसके 27 10 के बीच के डे होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, 17 में 7 का डिवाइड देना होगा। अब 7 में डिवाइड देंगे, वो 17 में डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, 4 माइनस 3 बचेगा 3। अब जो 3 बचा हमारा रिमाइंडर, ये तुम्हारे क्या हो गए, ऑड डे। ऑड डे का मतलब विषम दिन। अब जो रविवार दिया था, रविवार का कोड क्या था, 0। अब जो 0 दिया था रविवार के बाद से 3 दिन पड़ेंगे। रविवार के बाद आएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा प्लस संडे करके हो जाएगा हमारा आंसर बुधवार। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 2007-2017 के बीच में विषम दिन। अब इसमें क्या होगा, 2007 लिख ली, 2007 के बाद 2008, 2009, 2010, फिर 2011, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, 17,
अब इसमें ये देखना है कि हमारी लीप ईयर कौन कौन सी हैं। लीप ईयर में लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उसमें डिवाइड दे लेना है। सो डिवाइड देंगे हम इसमें 8 में, 8 4 2 या 8 डिवाइड जा रहा है तो ये लीप ईयर है, तो ये लीप ईयर हो गई। इससे करेंगे लीप ईयर में एक और, हर 4 साल बाद आती है लीप ईयर, तो लीप ईयर ये 12 होगी। 4 साल 8 9 10 11 12, 4 12 के बाद 4 16, तो इसमें होंगी हमारी 1 2 3 लीप ईयर होगी। ठीक है, अब इसके और इसके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। 2007 और 2017 के बीच का 0 1 10 प्लस 3 13, क्योंकि ये 3 इसलिए प्लस किए हैं कि ये 3 लीप ईयर थी और जो इनका बीच का डिफरेंस था उनमें 3 लीप ईयर भी तो आ रही हैं, तो 3 लीप ईयर प्लस करके 7 का डिवाइड देंगे। 7 यहाँ पर 13 में डिवाइड दे लेंगे, 7 बन जा 7 7 2 जा 14, ज़्यादा हो जाएगा डिवाइड, तो एक 1 बार जाएगा, तो 13 माइनस 7 कितने होंगे हमारे यहाँ पे 6। अब इसमें आंसर आ गया हमारा। अब इसमें ये प्लस नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने प्लस किया था कहाँ इसमें, पर इसमें ये ऑड डे निकला है, बस इसमें ऑड डे पूछा है, तो ऑड डे हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया 6। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका सॉरी यहाँ पे फ्रेंड गलती हो गई थी, यहाँ पे फोल्ड डे होता, इसका आंसर होता हमारा थर्सडे। ओके, हम यहीं पे आज क्लास एंड करते हैं। मुझे इस पे सब्सक्राइबर 100 होने चाहिए।